शरद पवार जी बहुत, क्योंकि अब उनकी स्थिति इतनी कमज़ोर भी हो गई है कि पार्टी वहाँ पर रही नहीं है और उनको सुप्रिया सुले का भविष्य भी मेन बात वो है, तो उसको ध्यान में रखते हुए वो कैसे मर्ज कर रहे हैं। और यदि यहाँ पर भी रास्ता खुल जाए, मतलब उनको तो सुप्रिया सुले का भविष्य, कोई उदाहरण याद आता है आपको? पार्टी से तोड़कर निकले, अलग पार्टी बनाई, फिर वापस उस पार्टी में गए? हाँ, ये तो है ना, मतलब मैं तो इस तरह, मतलब किसी और बीजेपी तो उमा भारती ने किया, उमा भारती किया, कल्याण सिंह येदियुरप्पा ने किया, येदियुरप्पा ने किया, कल्याण सिंह ने किया। कांग्रेस का और कांग्रेस के सारे उदाहरण हैं, नहीं बहुत उदाहरण है, नारायण दत्त तिवारी हैं, वो लोग सारे, बहुत सारे उदाहरण है। क्योंकि जब नरसिम्हा राव के वक्त तो कांग्रेस इतनी टूट गई थी, फिर जब सोनिया जी आई तो वो सारे के सारे अलग अलग धड़े वापस। सर एक अंतर है इसमें, लेकिन शरद पवार सीधे सोनिया गांधी के साथ झगड़े में आए, मतलब एक तो वो, और दूसरा ये जितने उदाहरण हैं ये बाहर निकल के फेल हुए। शरद पवार तो कामयाब हुए, बाहर निकल के उन्होंने सक्सेसफुल पॉलिटिक्स की। आज नहीं, आज कहां पर हैं? और वो कब सक्सेसफुल हुए? जब आए वो यहाँ पर, तब भी उन्होंने कांग्रेस का साथ ही लेकर बनाई। महाराष्ट्र में जब किया तो भी कांग्रेस के साथ आए, एनसीपी और कांग्रेस ही बनाती, केंद्र में भी जब कृषि मंत्री वो बने तो भी कांग्रेस के साथ ही बने। बिल्कुल, इसलिए मैं तो कई बार ये कहता हूँ, वैसे हो सकता है समीर साहब इससे नाराज हो कि जो आप उनको हिंदुस्तान की राजनीति का बड़े चाणक्य के तौर पे कहते हैं, मैं उनके लिए ओवर स्टेटमेंट के तौर पे छोड़ दिया। सर आप कहाँ कहते हैं? नहीं, बहुत सारे लोग अब भी कहते हैं कि वो महाराष्ट्र की राजनीति उनके बिना नहीं चलती। एक बयान आपको और सुना देता हूं, जैसा अभी समीर जी ने कहा कि भाई अपोजिशन खेमा बड़ा कमजोर हो गया। शरद पवार को कांग्रेस से मिलने से उनको क्या फायदा होगा? उनके राजनीतिक जमीन को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। यदि उनके सुप्रिया, उनकी अपनी बेटी का भविष्य वो चाहते हैं, वाकई राजनीतिक भविष्य चाहते हैं, तो कांग्रेस का भविष्य तो पहले दिखाई देना चाहिए कि कांग्रेस का बहुत अच्छा भविष्य है। और कांग्रेस का बहरहाल न महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत अच्छा भविष्य दिखाई देता है और न केंद्र की राजनीति में बहुत अच्छा भविष्य दिखाई देता है। मैं आगे की नहीं जान रहा कि कोई बहुत बड़ा कल मुद्दा बन जाए और कोई बहुत ऐसी चीजें आ जाए जो भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से बाहर कर दे 2029 के चुनाव में। तो न तो महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि कांग्रेस, एक चीज देखिए, कांग्रेस जहां भी तीसरे नंबर पर फिसलती है फिर पहले नंबर पर नहीं पहुंच पाती है, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई स्टेट आप एग्जाम्पल, सर महाराष्ट्र में अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस ही। देखिए, महाराष्ट्र में आज के दिन में है, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने की स्थिति में है क्या? वो नहीं है। लेकिन ये एनडीए में यूं नहीं जाना चाहते ना, ये चर्चाएं कई बार उठी हैं। मैंने अजीत पवार तो प्रयास, मुझे तो ये जानकारी थी वो ऐसे ही प्रयास कर रहे थे, समीर जी नहीं कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि कल जाकर के यदि भारतीय जनता पार्टी की तरफ या एनडीए की तरफ आते हैं तो हो सकता है वो केंद्र में मंत्री भी बन सके कहीं। अभी तो केंद्र में किसी और के मंत्री बनाने की बातें वहां चल रही हैं। वो आपने सुना बयान, कल खबर आई थी, हमने इसी प्रोग्राम में आपको बताया था, सचिन अहीर जो उद्धव ठाकरे के पार्टी के बड़े सीनियर लीडर थे। अच्छा, ये एनसीपी से शरद पवार की पार्टी से उनकी पार्टी में गए थे, वहां से कल ये आ गए शिंदे साहब की और इनको विधान परिषद का उपसभापति बना दिया गया। अच्छा, ये भी क्यों किया गया? सीधे एक आदमी को तोड़ के सीधे उपसभापति क्यों बनाया? एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता उस पर। अगर आप सभापति या उपसभापति बना देते हैं तो एक भी आदमी टूट करके आ सकता है, उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता, इसलिए वो पद इनको दिया गया। मजबूत आदमी थे, इन्होंने चुनाव लड़वाया और जितवाया था आदित्य ठाकरे को वर्ली से, मुंबई से। अब वो आ गए इधर। अब आदित्य ठाकरे कह रहे हैं, अब वो क्या कहते हैं, उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा ये सब वही है ऑपरेशन फडणवीस, ये ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन फडणवीस है। और कल उन्होंने बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए कहा कि ये जो अब सत्र होगा विधानसभा का, ये बतौर मुख्यमंत्री फडणवीस साहब का आखिरी सत्र होगा। तो चल ही रहा है, सत्र चल रहा है ये, तो उनका ये लास्ट सत्र है। इसके बाद हो सकता है आप उनको दिल्ली में देखें। ऑपरेशन टाइगर नहीं था। अगर आप इसमें थोड़ी पढ़ाई करें पूरे व्यवस्था की जो हुआ है, ये ऑपरेशन देवेंद्र फडणवीस है, उनके पंखों को छाटा जा रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है ना? ऐसा क्यों लग रहा है? आपको नहीं लगता? आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप उनके पावर्स देखिए, आप उनकी पिछले शायद, यानी ये शायद उनका सीएम करके आखिरी सत्र हो सकता है। इसके बाद उनको शायद यूनियन कैबिनेट में लिया जा सकता है फडणवीस साहब को, लेकिन इसी का अर्थ यही होगा कि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो।